मेरी शादी को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि इतवार के रोज मेरा शौहर दोपहर को कहीं चला गया। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने खूबसूरत सा जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा शौहर फवाद शाम को घर आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने वो शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया, बोला कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से फवाद की तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं पहले से ही तैयार हूँ। कहने लगा कि जो जोड़ा मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वो जोड़ा देखा तो देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। वो तो बहुत ज्यादा फैंसी और कीमती किस्म की मैक्सी थी। मैंने कहा फवाद, ये तो बहुत ज्यादा फैंसी है। कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और फैंसी मैक्सी लाने की फवाद को क्या जरूरत थी। मेरी शादी पर फवाद ने बरी में एक जोड़ा भी नहीं लगाया था। कहता था कि मेरी गुंजाइश नहीं थी। और अब बहरहाल मैंने वो मैक्सी पहन ली। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। ग्रे सिल्वर मैक्सी ने तो मेरे हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप का टच देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया तो फवाद मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, होशरुबा लगोगी। उनकी तारीफ पर मैं झीम सी गई। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर ब्रश किया, अलमारी में से बड़ी सी चादर निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर फवाद ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगे ये क्या कर रही हो, कीमती मैक्सी का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा फवाद, मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखें, ये मैक्सी काफी तंग और चुस्त है। इसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। फवाद कहने लगा मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में फवाद के नंबर पर किसी की कॉल आई। वो फोन पर कहने लगा हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा चलो ड्राइवर आ गया है। फवाद एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखता था। मेरा ताल्लुक भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। फवाद के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में खत्म होगा और तनख्वाह पहले। मैंने भी कोई एतराज नहीं किया था। शादी के उन 8 दिनों में मैंने फवाद